सामने थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आप कितना समझ पाते हैं मेरी बात को। देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। एक्स और वाई जेड जो है तीन पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:4 और इनका जो बैलेंस शीट है बेटा वो आपके सामने गिवन है। बैलेंस शीट में एसेट साइड है बच्चे, लायबिलिटी साइड है और कैपिटल है आपका एक्स है, वाई है, जेड है, ये तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है सर। अब आइए देखिए यहाँ पे जनरल रिजर्व है। ओके, तो सर पहली बात जब जनरल रिजर्व को आप देखते हैं ना तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए भाई ये तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते याद आया वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर कुछ कहा है तो फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। तो आगे यहाँ लिखा हुआ कि पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 कि पार्टनर्स जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना बेटा वो 3:2:1 में रखेंगे। ठीक है सर, रेशियो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, और इस वजह से गुडविल वैल्यूड किया गया है। तो जब गुडविल वैल्यूड आ गया आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो गुडविल वैल्यूड है वो हमारा परचेजेस गुडविल है, और परचेजेस गुडविल जो होता है उसे एडजस्ट किया जाता है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा जी, और मैं आपको बताऊं जो गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है। मैं बार बार जिक्र करूंगा, जब वाइवा वगैरह होता है ना तो उसमें ये सब पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, आप गुडविल वैल्यूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, परचेजेस गुडविल कौन सी होती है, वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। और आगे पढ़े, द पार्टनर्स नाइदर वांट टू रिकॉर्ड, ध्यान से सुनेंगे, नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल, वो गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। अरे सर हम गुडविल को रिकॉर्ड करते भी नहीं है, जो गुडविल वैल्यूड होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, उसको क्या करते हैं बताओ जरा, एडजस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला कि हम गुडविल को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते और ना ही हम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना चाहते हैं। तो सर अगर आप गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए तो जरा बताइए ना, फटाफट बताइए कि क्या करना पड़ेगा अगर गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो भाई गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो एडजस्ट करिए। ओके, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किस रेशियो में होता है सर, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पहला पॉइंट। दूसरा कि सर जो जनरल रिजर्व है, जो प्रॉफिट्स है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इन्होंने साफ साफ बोला है नोर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दी जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। बस 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 2 मिनट यहीं पे रुके और ध्यान से सुने कि जनरल रिजर्व प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। मैंने 2 बातें बताई थी पहले भी इसके बारे में, या तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो में करेंगे और नहीं करेंगे तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, किस रेशियो में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में। तो कमाल की बात ये हो गई कि जनरल रिजर्व को भी एडजस्ट करना है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस को भी एडजस्ट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में, और गुडविल को भी एडजस्ट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में। तो सर क्या हम एडजस्टमेंट्स की इसकी 3 अलग अलग एंट्रीज करें, गुडविल के लिए अलग करें, जनरल रिजर्व के लिए अलग करें, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अलग करें, क्या करें, या एक साथ ही कर दें? तो बेटा आप इसकी जो हैं आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए तो हम फट से फट, सबके जवाब मेरे पास एडजस्टमेंट के आए थे। शोएब ने बोला क्यों, मुझे खुद नहीं पता लग रहा है। शोएब मैंने क्या पूछ लिया ऐसा जो क्यों बोल रहे हो, या क्या बता दिया जो मैंने क्यों बोला आपने? चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि गुडविल वैल्यूड है, एडजस्ट करना है, इतनी तो बात समझ में आ गई है कि सर गुडविल वैल्यूड है, एडजस्ट करना है, तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा स्टेप है आज के इस क्वेश्चन में, हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग ही निकाल लेते हैं बेटा। तो मैं फॉर्मूला आपको तो कई बार बता चुका हूँ, चलो एक बार और बता देता हूँ, कौन सा मैं छोटा हो जाऊँगा बताने से। सर छोटे तो आप पहले ही सही हो, और छोटे क्या कहोगे, गेनिंग सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर्स माइनस का न्यू शेयर। बेटा पार्टनर्स का नाम आप देख लीजिए कि पार्टनर्स का नाम क्या है आपके सामने, एक्स, वाई और जेड, जेड, एक्स, वाई और जेड। ओल्ड रेशियो बेटा 7/16, 7 5 12 4 16 और 5/16 और 4/16। और उसके बाद जो है न्यू रेशियो जो है वो इन्होंने डिसाइड किया 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है जी, एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, 16 और 6 है तो आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा देख के बताइए मुझे।
48 आ रहा है एलसीएम, 21 और 8 24 -3/48। प्लीज़ आप लोग चेक भी करिएगा साथ साथ में और मुझे बताइएगा भी, ठीक है। 3 15 और 8 -1/48। तो इसका आंसर तो मुझे डायरेक्ट वैसे दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 48 और 3 12 और 8, तो ये आ रहा है बेटा 4/48। ये तो होना ही था, क्योंकि जितना गेनिंग और सेक्रीफाइस आता है उसी हिसाब से सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो आपका जो है ये गेन हो रहा है, इसको भी हमने क्या किया भाई, गेन किया है, लेकिन ये हमारे लिए क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है। तो हमें एंट्री तो मालूम चल गई। अब जो है अगर सबको एक ही काम करना है कि एडजस्टमेंट करना है, तो क्यों नहीं एक साथ टोटल कर लिया जाए। ठीक है, टोटल एडजस्टमेंट्स। टोटल एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। भाई तो गुडविल के लिए हमें एडजस्टमेंट्स करना है, ठीक है सर। हमें जनरल रिजर्व के लिए करना है, ठीक है सर। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी हमें एडजस्टमेंट्स ही करने हैं सर, ठीक है सर। तो गुडविल का अमाउंट चेक करिए बेटा कितना है। तो गुडविल का अमाउंट जो है 1,50,000 रुपीज़ है। जनरल रिजर्व है बेटा 165,000 ओनली। प्रॉफिट एंड लॉस जो है 25,000 है। अच्छा सर, 150 प्लस 65,000 प्लस 25,000 और ये अमाउंट है 2,40,000 रुपये। और इसको हमें बांटना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स जो थे वाई और जेड थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई इज कैपिटल अकाउंट, वाई के बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सर एक्स वाई जो था ना वो आपका डेबिट गेन हो रहा था सर, तो एक्स और वाई कर लेते हैं बेटा। अगर ऐसी बात है तो एक्स वाई को डेबिट कर देते हैं, और जेड जो है सर वो सेक्रीफाइस हो रहा है, तो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस होना था। ओके, सुफियान ने एक सवाल पूछा कि 4/48 को 1/12 में लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। शोएब का कहना है कि सर एडजस्टमेंट आप जनरल रिजर्व का क्यों कर रहे हो। तो शोएब आपको याद होगा कि जनरल रिजर्व के 2 तरीके बताए थे मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी 2 बताए थे, गुडविल के लिए भी 2 बताए थे, रिवैल्यूएशन के लिए भी 2 बातें बताई थी। तो आइए वापस से जनरल रिजर्व की बात करें। जनरल रिजर्व मैंने बताया था कि अगर 2 तरह की जनरल रिजर्व है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो उसका अलग तरीका, और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं बेटा। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी ना, इसलिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ओके सर, तो यहाँ पे अमाउंट हम लिख देंगे। अमाउंट लिखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता ही रखा है। ये जैसे 2,40,000 है, तो हम क्या करेंगे, 2,40,000 में एक्स का जो शेयर है, ये मैंने एक्स लिखा है एक्चुअल में, ठीक है। तो 2,40,000 का जो एक्स का शेयर है वो 3/48 है, तो आप इसको 3/48 कर दें और यहाँ पे लिख सकते हैं। वाई का जो शेयर है वो 2,40,000 है, ठीक है, और 2,40,000 को 1/48 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये 2,40,000 ये भी है, इसका आप क्या करेंगे 4/48 कर दीजिएगा, इसका भी अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन आप रफ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे भी दिखा दिया तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, क्योंकि आपका जब फॉर्मेट एग्जाम में तो क्या होता है कि फॉर्मेट बनाना पड़ता है ना। तो आप फॉर्मेट तो ऐसे बनाओगे ना, ये डेबिट का हो गया, यहाँ पे LF हो गया और ये अमाउंट हो गया, तो आप इसमें कैलकुलेशन भी कर देते हो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, ठीक है। तो अब इसका अमाउंट लें, एक बार मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं मैच कर लूँगा जो भी भेज रहे हैं मेरे को अमाउंट। तो 48 से, तो भाई एक का तो अमाउंट जो है मुझे साफ साफ जो है इसका, तो इसका बेटा मुझे 5,000 दिख रहा है,
इसका मुझे 15,000 दिख रहा है और इसका 20,000 दिख रहा है। चेक करें मेरा ज़रा। तो अरीबा ने भेजा है 15, 5 और 20, और उसके बाद तंजिया का आंसर है 15, 5, 20, ठीक है, और हलीमा का भी आंसर 15, 5, 20। तो ये सभी के आंसर बिल्कुल सेम हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। नरेशन में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नरेशन को लेके, तो ध्यान दीजिएगा। तो बेटा नरेशन हमारा क्या होगा, इसको देखिए ज़रा। तो नरेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुडविल, कॉमा दे के जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग